अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्रा वीज़ा 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, एक भी डाउट आप लोग का नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं अपने बारे बता दे रहा हूँ। मेरा नाम शानवर अंसारी है। मैं झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 8 साल से सऊदी अरबिया दमाम में मौजूद हूँ। देखिए, 1 हफ्ता पहले इंस्टाग्राम में मैंने एक रील डाला था इसी के बारे में, क्योंकि सऊदी अरबिया प्लान कर रही है उम्रा वीज़ा को मल्टीपल करे 1 साल के लिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आपने वो वीडियो देखा होगा और ये आज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है न्यूज़ में। जितना भी न्यूज़पेपर है वहाँ पे भी आज पब्लिश हुआ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने भी वीडियो आज बनाए, लेकिन किसी ने भी मैंने देखा कि कंप्लीट डिटेल में नहीं बताया। मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि 1 साल का ये वीज़ा का क्या रूल है, कैसे मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान है। लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन पूरा देखना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सबसे पहला सवाल कि ये वीज़ा के लिए हमें वीएफएस जाना है क्या? नहीं, वीएफएस नहीं जाना है। ये उम्रा वीज़ा ही है, ई वीज़ा। ये उम्रा वीज़ा ही है, इसमें वीएफएस क्यों जाना है? ये ऑनलाइन ही मिलेगा। अब तक जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट वही चाहिए जो उम्रा वीज़ा में लगता है। क्या क्या लगता है? पासपोर्ट और फोटो। एडिशनली जो सऊदी में है उसका इकामा, नेशनल एड्रेस, ऑप्शन नंबर, ये सब चाहिए। बिना उसका भी मिल सकता है अगर कोई कंपनी आपको दे रही है तो। कंडीशंस अलग रखते हैं। वो लोग बोलते हैं अगर आपका कोई नहीं है सऊदी अरब में तो ठीक है, आने जाने का टिकट दो। भरोसे के ऊपर है उम्रा वीज़ा। अगर किसी को, मेरे को भरोसा हो गया कि आप जेन्युइन हो, आप वहाँ जाके उम्रा वीज़ा में काम नहीं करोगे, तो मैं आपको बिना अफसर का भी रिक्वेस्ट वीज़ा दे सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट सेम है, उम्रा वीज़ा का प्रोसेस सेम है। अब बाकी चीज़ समझिए। ये वीज़ा मिलेगा 1 साल का मल्टीपल एंट्री। अगर वीज़ा में कहीं लिखा हुआ नहीं है मल्टीपल तो कंफ्यूज मत होना आप। वो मल्टीपल एंट्री ही है, 1 साल का है। हो सकता है आजकल में वो भी अपडेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि आज जितने भी लोगों का वीज़ा लगा, आज और कल, यस्टरडे, ये डेट भी आज ही का है जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, 20 जुलाई, तो सबका मल्टीपल ही लग रहा है। और मैं इस पे सारा क्लियर करना चाह रहा था डाउट, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। अब ये बुकिंग ओपन हो गई, सब चीज़ ओपन हो गया, सऊदी ने मुझे कंफर्म कर दिया, तो मैं वीडियो भी बना रहा आप लोगों के साथ। तो ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री, ये स्टे पीरियड कैसे रहेगा? बहुत लोग सोच रहे हैं भाई 1 साल का मल्टी एंट्री है और वीज़ा में लिखा आ रहा 90 दिन, तो क्या इसको हम हर 90 दिन में बढ़ाएंगे? नहीं, ये बढ़ेगा नहीं। टोटल आपको 1 साल में 90 दिन ही रुकने का मिल रहा है। 90 से ज़्यादा दिन आप रुक नहीं सकते हो। ये सेम कैसा हो गया मालूम है? जो पहले टूरिस्ट वीज़ा आता था 3 साल पहले, याद करो, टूरिस्ट वीज़ा आता था मल्टी एंट्री। टूरिस्ट वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं होता था। टूरिस्ट वीज़ा में जो 90 दिन मिलता था वो 1 साल के अंदर हमें इस्तेमाल करना रहता था। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। मान लो आपने वीज़ा ले लिया, आपको 90 दिन का वीज़ा मिला। पहली बार आप सऊदी गए, 10 दिन रुके सऊदी में, आ गए इंडिया, तो 10 दिन आपका ख़त्म। 1 साल में से 90 दिन में 10 दिन ख़त्म। अब 1 साल में आपका बचा 80 दिन। फिर आप दूसरा बार गए, 20 दिन रुके, 20 दिन में वापस आ गए। अब आपके पास बचा 60 दिन। अब 1 साल में वो 60 दिन आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या हम लोग जब चाहे अपना मर्जी से आना जाना कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, अपना मर्जी से आना जाना नहीं कर सकते। तो क्या होगा, बता रहा हूँ। हम लोग जब उम्रा वीज़ा लेते हैं तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है जैसा आप लोग सोचते हो। आप तो मुझे सिर्फ पासपोर्ट और फोटो दे देते हो, इकामा, नेशनल एड्रेस, ये सब दे देते हो, लेकिन हमें हज मिनिस्ट्री को दिखाना पड़ता है आपका आने जाने का ट्रिप का टिकट। वो टिकट हम दिखाते हैं कि ये बंदा इस डेट में जा रहा है, इस डेट में आएगा। हम आपका दिखाते हैं होटल, उसको बोलते हैं बीआरएन, ये कहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, वो सब हमें दिखाना पड़ता है, तब जाकर के आपको वीज़ा मिलता है। तो आप पहला बार छोड़ करके, पहला बार जब आप जा रहे हो, पहले बार वीज़ा मिला, उस समय तो हम सब कुछ डाल के निकालते हैं वीज़ा कि ये फलाना डेट पे जाएगा, ये फलाना होटल में रुकेगा। वो तो पहला वीज़ा में आपको सब अपडेटेड है।
तो पहला ट्रिप में दरकार नहीं, लेकिन जब एक बार रह के 10 दिन आ गए फिर दूसरा बार जाइएगा, उस समय आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि शानवर भाई हमारा नेक्स्ट प्लान ये डेट में है, ये डेट में हम लोग जाएंगे। तो क्या करूंगा मैं आपका रिक्वेस्ट डालूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराह को कि ये बंदा फिर से जाने वाला है, आपका टिकट फिर अपडेट करूंगा, आपका होटल वाउचर वो सब अपडेट करूंगा। इसके लिए पैसा लगेगा क्या? जी हाँ, पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये उम्रा वीजा से कम लगेगा, इतना ज्यादा तो नहीं लगेगा बट कम लगेगा, लेकिन पैसा लगेगा। अगर कोई एजेंट बोल रहा नहीं लगेगा तो उसका बातों में बिल्कुल मत आना, रूल ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शानवर भाई इसमें मतलब लोचा है क्या? नहीं, लोचा नहीं है। इसमें देखो क्या हो रहा है ना, सऊदी का जो विजन 230 चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हो, उसके तहत ये अच्छा प्लान है मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते हैं 90 दिन रुकते नहीं, जाके कुछ ही दिन में वापस आ जाते हैं, तो दोबारा उनको वीज़ा का दरकार नहीं होगा, खाली अपडेट करने से ही हो जाएगा। पहला ये। दूसरा, आपका एक ट्रस्ट बन जाएगा। जैसे आप मेरे साथ में ही अगर काम कर रहे हो तो मुझे दोबारा आपको ये अपडेट कराने में, वीज़ा देने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप नॉन पर्सन रहेंगे मेरा, ये चीज़ है। और जो लोग बार बार ट्रिप लगाते हैं उनके लिए तो और भी बेहतर हो गया, है ना, उनको टेंशन ही खत्म। लेकिन जो लोग अपना फैमिली को उम्रा वीज़ा में बुला के लगातार 90 दिन रखना चाहते हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। उनके लिए तो बस 90 दिन रुकना है, 90 दिन अगर ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। अब एक वीज़ा अगर वैलिड रहे तो दूसरा कैंसिल भी कराना होता, मालूम है ना। अभी उम्रा वीज़ा को कैंसिल कराने का क्या सीक्वेंस रहेगा, रूल रहेगा, इस पर मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि ये नया वीज़ा है, नया चालू हुआ। बाकी जितना वीज़ा है वो सबको तो हम लोग VFS में एक फॉर्म है वीज़ा कैंसिलेशन का, वो सबमिट करके कैंसिल करते हैं, लेकिन इसको कैसे करेंगे? ये बहुत सारे FAQs चैलेंजेस अभी हज मिनिस्ट्री को आने वाले हैं, वो सब पे उनको सोल्यूशन निकालना होगा। ये हो गया। एक और बात, हज टाइम में उम्रा वाले नहीं जाते, मालूम होगा आप लोग को, लेकिन ये वीज़ा आज जिनको मिला, आज से 2027 तक आज का डेट मिला, यानी 1 साल, इस बीच तो हज भी आ रहा है, तो क्या वो लोग हज के टाइम भी जाएंगे? नहीं भाई, हज के टाइम उनके लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ये 110% लिख लो आप लोग, और इसका सर्कुलर भी आएगा। तो हज के टाइम जैसा चलता है ना, वो लोग उम्रा वालों को नहीं एंट्री देते, वो लोग एक डेट अनाउंस कर देंगे कि ये फलाना डेट से फलाना डेट तक कोई भी वीज़ा वाले उधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो वैसे ही रहने वाला है। अब और क्या है, और क्या डाउट है? सब डाउट तो क्लियर कर दिया मैंने, और तो कोई डाउट नहीं है। जितना आप लोग का सवाल था और जो रूल था मैंने सब आप लोग को बता दिया। अच्छा, रेट में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं नहीं, रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले स्टार्टिंग में जो रेट था भाई 20,000 के ऊपर, वो नहीं, उससे बहुत कम हो गया है। आप मुझे या मेरे टीम को आराम से कांटेक्ट कीजिए, सेम डे वीज़ा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं सबके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन फैमिलीज़ को वीज़ा दे रहे हैं भाई, बुरा मत मानना प्लीज़। बाकी लोगों को मेरा कंपनी मुझे अलाउ नहीं कर रही, और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाहता। तो आप अपने कंट्री के एजेंट से आप संपर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपने इंडियंस को ही दे रहा हूँ। तो किसी को भी चाहिए ना तो आप मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना। होपफुली आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट अभी भी रह गया तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और वीज़ा चाहिए तो मुझे, मेरी टीम से रब्ता कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।